इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि परमेश्वर इसमें नहीं है तो ये वैसे भी काम करने वाला नहीं है, और यदि वो इसमें है तो वो काम करेगा और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। और इसलिए हमें अपनी नजरें परमेश्वर पर रखनी चाहिए, न कि किसी और पर। ये संदेश हर एक को पसंद है। ये लड़ाई प्रभु की है, लेकिन मैं यहाँ पहले ही इसका उल्लेख कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि ये लड़ाई प्रभु की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है, जबकि परमेश्वर पूर्ण रूप से सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप कुछ बातें सीखने वाले हैं, जैसे कि हम इतिहास की दूसरी पुस्तक के माध्यम से देखते हैं। मैंने इसका बहुत अध्ययन किया है और इसको मैंने कई बार सिखाया है। आज रात हम इतिहास की दूसरी पुस्तक के अध्याय 20 को देखने वाले हैं और आपके लिए इसे हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। लोगों को ऐसा करते देखना मुझे अभी भी अच्छा लगता है। वचन पहला, इसके बाद मायाबियों और अमोनिया ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। पुराने धर्म नियम में यों की बहुत सी जातियां हैं, मेरा मतलब है हर किसी का किसी न से शत्रुता है, और आखिर में मैंने पता लगाया कि हम सबका एक छोटा सा शत्रु का ब्रांड है। और कभी कभी जब कोई दुश्मन हमारे विरुद्ध खड़ा होता है तो हम वो नहीं करते हैं जो हमेशा हमें पहले करना चाहिए। पहला काम जो हमें करना चाहिए जब कभी भी हमें समस्या होती है या दुश्मन हमारे विरुद्ध होता है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर को ढूंढना। अक्सर हम लोगों के पास भागते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के पास जाना गलत है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि आप सीधे परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि क्या व्यक्ति सही है या आप सही हैं, और आप जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। क्योंकि ईमानदारी से बहुत से लोग जिसे आप पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उन्हें खुद के बारे में नहीं पता, और इसलिए परमेश्वर से मांगते ही समझदारी नजर आती है। और हो सकता है वो नहीं चाहता कि आप किसी के पास जाएं। हो सकता है आप लंबे समय तक लोगों के पास जा रहे हैं, और अब समय है कि आप सीखें कि परमेश्वर से मांगे। आमीन। शायद हर बार आपको बाइबल का कोई वचन चाहिए, आपको अपने दोस्त को बुलाकर और पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। शायद आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलता है, उतना ही ज़्यादा आपको याद रहता है। मुझे याद है जब मैंने अपने पहल पढ़ाना शुरू किया, जब पहले हमारे पास इंटरनेट नहीं था, जिससे कि ज़्यादा जानकारी हमारी उंगलियों पर होती है। आपके पास अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं बाइबल पढ़ाती थी घर पर ही, उसमें घंटों घंटों लग जाते थे, लेकिन आप जानते हैं मुझे उन दिनों का ज़रा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि वास्तव में इससे मुझे वचन में एक मजबूती मिली, ये करने की समझ मिली। आप जानते हैं बाइबल के वचन खोजने के लिए आपको कौन कॉन्वेंट्स में नहीं जाना पड़ता। जब आप बस कंप्यूटर में देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ माउस पर क्लिक करने की बजाय आपके लिए थोड़ा ढूंढ कर निकालना सही होता है। आमीन। और इसलिए पहली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो है परमेश्वर के पास जाना। हर चीज़ के लिए परमेश्वर के पास जाए। यहोशापात ये जानता था, इसलिए इतिहास दूसरा अध्याय 20 वचन 2 और 3 लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसोसोंताचार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई। अब आप इस पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि वो जगह जहां दुश्मन उसके विरुद्ध जमा हुआ है, कहानी के आखिर में उस जगह का नाम बदल जाता है, लेकिन अभी इसका क्या मतलब है वो बहुत सुखद नहीं है। लेकिन कभी कभी आपकी लड़ाई की जगह आपके लिए आशीष बन जाती है, आशीर्वाद बन जाती है। बहुत अच्छी बात है ये। मुझे आश्चर्य है कि हम उनमें से हैं जो परमेश्वर का ध्यान क्यों नहीं कर सकते। हम जीवन को
आगे बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। लेकिन अक्सर हम इसको समझते नहीं हैं। हम पीछे मुड़कर इसे देखते हैं और समझते हैं, और इसलिए फिर वचन इसमें लिखा है कि तब यहोशापात डर गया। खैर, देखा वो भी दूसरों की तरह ही था। जब शत्रु हम पर चढ़ाई करता है और पहली बार ये बुरी खबर हमें मिलती है, तो पहली बात जो हमारे दिल में आती है वो यह है कि डर, ये सब बुरी खबरें कि ये क्या होने वाला है। लेकिन देखो उसने क्या किया, और उसने अपने को दृढ़ किया। उसने एक निर्णय लिया, उसने निश्चयात्मक रूप से अपने को दृढ़ किया। हर एक कहे वो दृढ़ निश्चयी था, जैसी उसकी महत्वपूर्ण जरूरत थी। देखिए, मुझे इसे अलग अलग करके इस पर धीरे धीरे नजर डालना पसंद है, क्योंकि वो जानता था कि इस स्थिति में परमेश्वर को खोजना न केवल एक छोटा सा विकल्प था, या यदि वो चाहता तो वो कुछ कर सकता था। वो जानता था कि वो उसका था। यदि वो अपनी शत्रु को हराना चाहता था तो उसके लिए परमेश्वर से सुनना बहुत जरूरी था। वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तो ये लोग संजीदा हो रहे थे। अब वे चाहते थे कि परमेश्वर उनसे बात करें, परमेश्वर से कैसे सुने और ईश्वरीय मार्गदर्शन के बारे में कैसे बात करें। आज रात इसके बारे में कुछ बातें करेंगी। कभी कभी आपको कुछ करने की ज़रूरत है, या किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, या परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं। वो जानते आप कर सकते हैं। आपको विश्वास करना है, विश्वास का उपहार पाएं, और ये आपको बाहर कदम निकाल कर कुछ करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपको डरना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये जैसे इसे करना बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए ये विश्वास दिया है। और बहुत सालों तक मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने डेव और मुझे इस मिनिस्ट्री को चलाने का विश्वास दिया। क्या आपको कोई अंदाजा है हमें हर महीने कितना पैसा चाहिए? देखो, ये रोमांचक लगता है। जॉयस दुनिया के 2/3 हिस्से में 105 भाषाओं में टीवी पर आती है। आप जानते हैं ये सब चीजें या जो भी हैं, और तुम्हारे पास 26 ऑफिस और हर एक नहीं, लेकिन इस सब में पैसा लगता है। और बात यह है कि हम पर कोई कर्ज नहीं है, सब बिलों का भुगतान किया जा चुका है। और मैंने बहुत 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 पहले सीखा है कि पैसे के लिए परमेश्वर पर भरोसा कैसे करना है। बहुत पहले, जब मैं सचमुच अपने अंदरूनी कपड़ों और अपने बर्तनों और अपने धोने वाले कपड़ों के लिए ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा कर रही थी, और इसलिए मुझे समझ नहीं रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा था। मुझे ये सब समझ नहीं आया था, लेकिन अब मैं समझती हूँ, और हमें कोई चिंता नहीं। पीछे जब 2005 में एक तरह की आर्थिक गिरावट में स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया, बहुत से लोगों ने अपने दान में कटौती कर दी, और मेरा बड़ा बेटा डेविड मिशन के बारे में थोड़ा चिंतित हो गया था। और उसने कहा, खैर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? क्या आप इसके बारे में चिंतित नहीं हैं? और मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, कहाँ? और खैर, यदि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये करती रहूं तो इसकी कीमत चुकाएंगे, वो उन्हें देखना है। मैं इस बारे में चिंता क्यों करूंगी? ये मेरा काम नहीं है। देखो, हम ये कर सकते हैं। अब मुझे यकीन है, आप जानते हैं, यदि हम में गिरावट आई होती तो मैं इसे इतने अच्छे से नहीं ले सकती थी। लेकिन ये सच है, मेरा मतलब है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें तो हमें करना ही चाहिए, और कोई हमें रोक भी नहीं सकता, कोई इसे रोकने वाला नहीं। और इसलिए हमें अपनी नज़र परमेश्वर पर रखनी है। तो कभी कभी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए एक विश्वास का उपहार देंगे, और आपके आसपास के दूसरे लोग इसे नहीं समझते, और इसलिए वे आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप पूरी तरह से पागल हैं, और आप बस कहते हैं, ओह तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और आपको परमेश्वर से चिपके रहना है। क्या करना है या क्या नहीं करना, शांति से सोचे। कभी कभी किसी के साथ एक दिव्य रूप से आयोजित सामना आपको वो प्रदान कर सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है, या आपके लिए सही द्वार खोल सकता है। क्या आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आप बस एक सही व्यक्ति से मिले और एक अजीब बात हो गई हो कि आप उस व्यक्ति से ठीक
उसी समय मिले और आपको जो चाहिए या बस वो उसे करने की क्षमता रखते थे। आइए भी बताइए। ये कहलाता है हमारे जीवन में विधि का विधान। और फिर भी कभी कभी परमेश्वर आपके मुंह पर एक दरवाज़ा बंद कर देगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप इसे नहीं खोल सकते। इसे खोलने के लिए आप कोई मदद नहीं ले सकते। वो दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहते। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आपके पास एकमात्र विकल्प है कि आप वो करें या आप कुछ ना करें। जब वर्षों पहले परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए बुलाया, मुझे ऐसे लगा जैसे उसने कहा कि मुझे सभी पुरुषों के लिए परमेश्वर के वचन को रखना है। इसलिए मुझे शुरुआत से ही कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे मेरे पास महिलाओं की मिनिस्ट्री हो, या कि मुझे बस महिलाओं को सिखाना है। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी और मुझे हमारे चर्च में हफ्ते में एक बार महिलाओं की सभा में सिखाने का अवसर प्रदान था। खैर, मैं वास्तव में वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, और इसलिए परमेश्वर के पास गई और कहा मैं सच में वो करना नहीं चाहती। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वैसे भी कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए दरवाज़ा खुला तो मुझे उसमें प्रवेश करना था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मुझे वो करना है। अंततः पास्टर ने जाने के बाद ज़्यादा धर्मोपदेश मुझे ही करना पड़ता था। मैंने वहाँ बाइबल स्कूल पढ़ाया और वहीं से मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई और आज तक चल रही है। तो आप देखिए, आपको वो करना है जो परमेश्वर कहते हैं, आपको करना ही होगा। आप सुन रहे हैं या कुछ? अब ठीक है, जो चीज़ें यहोशापात करता है वो हमने देखी। वो बस इतना दिलचस्प है कि उसने परमेश्वर की सहायता पाने के लिए कैसे क्या किया। और इसलिए अगली चीज़ जो आप देखने वाले हैं, जो वो कहता है कि वो परमेश्वर से बात करता है कि परमेश्वर कितना महान है और कैसे वो अद्भुत था और कैसे वो कितना शक्तिशाली था और कैसे कोई शत्रु से हरा नहीं सकता। उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, उसने परमेश्वर को अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया फिलहाल वो बस शायद वो थोड़ा आध्यात्मिक मनोविज्ञानी था, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अपने रवैये से परमेश्वर का अच्छा पक्ष हासिल कर रहा था। इसलिए दूसरा अध्याय 20 वचन 4 से 6। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से आए। आप जानते हैं ये लोग बस कुछ घर छोड़कर परमेश्वर की तलाश में नहीं आए, वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए अपने पूरे मन से। उसके लिए लालसा किए हुए, मुझे ये अच्छा लगता है, अपने पूरे मन से उसके लिए लालसा किए हुए। मुझे लगता है आज जिस समाज में हम रहते हैं, बेशक हर एक को तो नहीं, पर बहुत हैं जो वास्तव में प्रतिबद्ध, बढ़िया, महान, मजबूत विश्वासी हैं। लेकिन मुझे लगता है कई उदाहरण हैं जहां मेरे लिए यीशु के साथ लोगों का रिश्ता बस ऐसे सामयिक है और लोग परमेश्वर की सेवा में ज्यादा त्याग करना नहीं चाहते। हर कोई हर उस काम को करने के लिए कीमत चाहता है। और आप जानते हैं, यदि परमेश्वर मुझे एक गति देते हैं और तो आप उसे गाते हैं, आप जानते हैं, तो बेहतर है मुझे उसकी रॉयल्टी का भुगतान किया जाए या मैं बस मुकदमा करूंगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है। हम सब जानते हैं वो पैसा चाहते हैं। और यदि आपने गीत लिखे हैं और इससे आप अपनी आजीविका कमाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको उसकी रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये मेरी बेवकूफ़ी होगी यदि मैं किसी को मेरे ही संदेश में से एक को पुनः प्रसारित करते सुनूं और मैं जाकर उनसे पैसे मांगूं कि आपको मुझे पैसे देने होंगे? तो मेरा मतलब, जब तक आप कल रात को निकलेंगे तब तक मेरे पास कई नए संदेश होंगे, बहुत सारे। और इसलिए ये किसी के लिए सराहना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप राग अलाप रहे हैं। प्रभु की सेवा में हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहे, मन से काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप धन्य हैं यदि आप अपना कुछ समय सेवा और उपहार परमेश्वर के लिए दे सकते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते और अपने पूरे मन से प्रभु की चाहना करते हैं। और वो जिस तरीके से परमेश्वर से बात करता है,
मैं चाहती हूँ कि आप वास्तव में उस पर ध्यान दें, क्योंकि यही मुझे बनाता है। हे मेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? जैसे कि वो इसको सहज बना रहा है ना। आप जानते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बच्चों में से कुछ चाहता है और वे चीज़ें आपके पास आते हैं और कहते हैं, मॉम क्या आप मुझे 1000 रुपये दे सकती हैं? या खैर संभावना है कि उनको एक ना मिले, लेकिन यदि वे आकर कहें, ओ मॉम आप महान हो, आप बहुत सुंदर हो मॉम, आप बस कमाल की हैं, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। और आपको पता है क्या मैं घर में किसी काम में आपकी मदद कर सकता हूँ? आपके जैसा कोई नहीं है और मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं बस 30 मिनट में आ जाऊँगा। आप उसे क्या मना करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हें तुरंत वो पैसे दे देंगी जो वो मांग रहा है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? उन्हें परमेश्वर में दिलचस्पी थी। उन्हें केवल इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं इसे फिर से कहती हूँ, उन्हें परमेश्वर में दिलचस्पी थी, न कि इसमें दिलचस्पी थी कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब देखो, मुझे लगता है यदि आप सच में परमेश्वर में दिलचस्पी रखते हैं तो उसे तब भी उसी शिद्दत से ढूंढे जब आपको कोई समस्या नहीं है, जैसा कि आप समस्या होने पर करते हैं। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपनी समस्या रखने में पहले परमेश्वर की भक्ति की। मत्ती 8:1-3। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लेकिन कुछ भी मांगने से पहले उसने उसे सजदा किया और उसकी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाया। यदि हम दिन में 3 या 4 बार जहां कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोककर विसित ना करें। प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हम में से किसी को कोई नुकसान हो सकता है। जानती हूं तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं ये कर रही हूं। हे, पिछले 2 सालों में मुझे 2 नए कूल्हे मिले हैं। मैं जैसे अब एक बायोनिक वुमन हूं। यह अद्भुत है कि आपको क्या कुछ दे सकते हैं, आपको नए अंग मिल सकते हैं। जब 2 इतिहास अध्याय 20:7-11 उसने जारी रखा। मुझे लगता है यह आदमी होशियार है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने, अब मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें कि वो कितनी बार तू और तेरा कहता है। क्या तूने इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मिस्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वो इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम और तेरे भवन में बसाए खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तो उसने पहले ही कहा है, परमेश्वर तू अद्भुत है, हम तेरे हैं, हम तेरे लोग हैं, ये धरती तेरी है, हम तेरे अधिकार में हैं, ये तेरा पवित्र स्थान है। अब अंत में वो परमेश्वर को बताने वाला है कि उसे एक समस्या है, लेकिन ये करने से पहले उसने पहले क्या किया था उस पर नजर डाले। मुझे हैरानी है कि कितने लोग इस कमरे में हैं या टीवी पर देख रहे हैं जो परमेश्वर से इस तरह से संपर्क करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है, या फिर हम बस ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी, मुझे मदद चाहिए परमेश्वर, अब मैं सहन नहीं कर सकता। अब जानते हैं, हम कम से कम इससे शुरू कर सकते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे जीवन में तेरी सभी आशीषों के लिए परमेश्वर। और मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, जब भी हम ये बातें करते हैं हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि
उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें हमेशा आमीन। और बेशक फिर आराधना प्रशंसा कहीं ज्यादा गहरी है। अब देखो वचन 10, और सब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिस पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, तो वो कहते हैं उनको बहुत पहले यहीं तब खत्म किया जा सकता था और फिर वो हमें अब परेशान न करते, लेकिन हम याद करें कि तूने ही उन्हें उनका विनाश करने न दिया। अब जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको मिलाकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ, क्या कोई यहाँ वही देख रहा है? मेरा मतलब है उसे मनोविज्ञान स्कूल को जाना पड़ा, उसको करना पड़ा। तेरे लिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया था, हमें निकाल दिया। तो पहले यहोशापात बात करता है कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। फिर वो उन महान कार्यों संबंधित बात करता है जो अतीत में परमेश्वर ने किए थे। तब वो अपनी समस्या का उल्लेख करता है, जैसे कि वो हाशिए पर दी जाने वाली एक टिप्पणी थी। हम अपना ज्यादातर समय समस्या के बारे में बात करने में और बाकी की चीजों पर बहुत कम समय बिताते हैं। तब वो अपनी समस्या का उल्लेख करता है, जैसे हम हाशिए पर दी गई टिप्पणी है। अब वो परमेश्वर को क्या कहेगा? 2 इतिहास अध्याय 20 वचन 12 ताली का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय ना करेगा? नंबर 1, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हम शक्तिहीन है। नंबर 2, हमें कुछ सूझता नहीं है क्या करना चाहिए। और नंबर 3, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अब वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कह रहा है हमारे पास शत्रु को हराने की ताकत नहीं है, तेरे बिना हम ये नहीं कर सकते। यदि हम कोशिश भी करें तो भी हम नहीं जानते कि क्या करें, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आइए इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन स्तर पर लाते हैं। क्या आप में से किसी ने कभी किसी दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश की है? आप महिलाओं में से किसी ने कभी अपने पति को बदलने की कोशिश की? मुझे कई सालों तक कष्ट उठाना पड़ा था, कई सालों तक। इससे पहले कि मैं कहने पर आऊं परमेश्वर मेरे पास कुछ भी बदलने की ताकत नहीं और मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। भले ही मैंने किया, क्योंकि मैंने हर चीज आजमा ली है और इसमें से किसी ने भी काम नहीं किया, लेकिन अब अंत में परमेश्वर मेरी आंखें तुझ पर है। ये भी कभी कभी अंत में परमेश्वर पर आंखें लगाने में कुछ समय लगता है और एहसास होता है कि हमारे पास वो नहीं है जिसे करने की जरूरत है, जो हमें करना चाहिए। आमीन। बाइबल में एक बड़ा वादा किया गया है, यदि हम सबसे ऊपर पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को तलाशते हैं तो वो हमें सब कुछ देगा जिसकी हमें जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत है। जिस किसी भी संघर्ष का आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उस लड़ाई में लड़ने में आपकी सहायता करेंगे। आप जानते हैं वास्तव में आप पहले ही जीत चुके हैं। आपको बस दृढ़ रहने और उस जीत को काम में लाने की जरूरत है जो यीशु ने आपको पहले ही दे दी है। मैं चाहती हूँ आप अपने जीवन में अच्छी चीजों के होने की बड़ी उम्मीद के साथ रहें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।